तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 38-58 तारीख 24 अगस्त। तारक मेहता, अय्यर भाई, पोपटलाल और सोडी भाई वहाँ पे क्लब हाउस में गेम खेल रहे होते हैं। तभी भिड़े भाई वहाँ पे आते हैं और कहते हैं आप लोगों सभी आओ इधर, आप लोगों से काम है। सभी लोग भिड़े भाई के पास जाते हैं। भिड़े भाई कहते हैं कि हाथी भाई अभी बहुत तकलीफ में है, उनका एक पेशेंट है चिंतामणि, उनसे वो बहुत परेशान है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पोपट भाई कहते हैं क्या हुआ? सभी लोग यही सवाल करते क्या हुआ, कौन है ये मरीज? तब तक वहाँ पे अब्दुल भी आ जाता है और वो सोडा बनाने के लिए तैयारी करता है। यहाँ पे अय्यर भाई और सभी कहते हैं कौन है वो पेशेंट जो बार बार इनको परेशान कर रहा है? भिड़े भाई कहते हैं वो है चिंतामणि, उसे कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती हाथी भाई से कहता है कि मुझे दवाई दो, मुझे कुछ न कुछ बीमारी है करके वो दवाई चाहता है। तब तक हाथी भाई भी आते हैं और कहते हैं कि मत लो उस पेशेंट का नाम, यानी चिंतामणि का तो नाम ही मत लो। तो पोपट भाई कुछ बोलने के होते हैं तो चिंतामणि का नाम लेते हैं। अय्यर भाई कहते हैं पोपटलाल, हाथी भाई ने अभी कहा ना कि उसका चिंतामणि का नाम ही मत लो, फिर भी तुम चिंतामणि 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 किए जा रहे हो। तो पोपट भाई कहते हैं कि मैंने तो एक बार ही लिया, लेकिन अब तक तो आपने 3 बार नाम ले लिया। फिर पूछते हैं हाथी भाई से कौन है ये मरीज, क्या हुआ? हाथी भाई कहते हैं कि बहुत सिर पका दिया उसने, उसको बोला था खाली ब्लड टेस्ट कराने के लिए, उसने कम से कम 5-7 टेस्टिंग करवा लिए। अय्यर कहता है कि तो उस रिपोर्ट में क्या निकला? तो डॉक्टर हाथी कहते हैं उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सभी नॉर्मल है, फिर भी वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। तब पोपट भाई कहते हैं कि ये तो सब कुछ भी नहीं, ये तो वहम है उसके अंदर का, बस वो वहम के चलते वो कहता है मैं बीमार हूँ और दवाई लेते जाओ। तभी भिड़े भाई कहते हैं डॉक्टर हाथी से, अरे सुबह वो अपनी बात अधूरी रह गई, तो आपने वो कौन सी दवाई दी थी? भाई बातों बातों में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुद्दे वाली बात यानी कि कौन सी टेबलेट दी, कौन सी दवाई दी, वो नहीं बोला था। मेहता सब कहते हैं अरे आपने उसको दवाई दी जबकि वो बीमार नहीं था, तो दवाई क्यों दी आपने उसको? लेकिन अभी फिलहाल मुझे अपना टेंशन दूर करने के लिए पीना पड़ेगा, तो बैठो और फिर पीते हैं हम लोग। सोडी भाई कुछ गलत सोचते हैं। हाथी भाई कहते हैं अरे वो नहीं, सोडा पीना है, ठंडा ठंडा सोडा पियेंगे तो कुछ दिमाग हल्का होगा। वो बोलने को होते हैं तब तक उनको फ़ोन आता है, वो फ़ोन पे बात करते हैं। पेशेंट है चिंतामणि। हाथी भाई कहते हैं हाँ चिंतामणि मैं जानता हूँ, वो मेरा पेशेंट है। चिंतामणि बेहोश हो चुका है और वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। हाथी भाई क्या आप आ सकते हैं हॉस्पिटल में, अर्जेंट इमरजेंसी है? हाथी भाई कहते हैं ठीक है मैं अभी निकल के आता हूँ। सभी लोग को चिंता हो जाती है कि क्या हुआ, फ़ोन पे क्या बात हुई? हाथी भाई कहते हैं जो मरीज यानी वो चिंतामणि जिसको मैंने दवाई दी थी वो अभी हॉस्पिटल में है और वो बेहोश है, तो मुझे अर्जेंट अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा। कोमल मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, तो तुम तुरंत घर पे पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। भिड़े भाई कहते हैं हाँ ठीक है। हाथी भाई आप तैयार होके नीचे मिलिए, मैं सखाराम पे आपको छोड़ देता हूँ। सोडी भाई कहते हैं कि कब तू सखाराम पे लेके जाएगा, कब वो वहाँ पहुँचेंगे? मैं ऐसा करता हूँ मैं अपनी गाड़ी पे इनको लेके जाता हूँ, फटाफट पहुँचा दूँगा। फिर हाथी भाई और सोनी दोनों नीचे उतरते हैं, कहते हैं आप तैयार होके आइए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाथी भाई तैयार होके घर के बाहर आते हैं और इधर सोडी भी बाहर आता है। वहाँ पे ये टेंशन हो जाती है कि कुछ लोग गोकुल धाम सोसाइटी में आते हैं। जो आदमी वहाँ पे आता है वो होता है डेंजर भाई। डेंजर भाई चिल्ला चिल्ला के कहते हैं डॉक्टर हाथी कहाँ हो तुम, बाहर आओ। डॉक्टर हाथी तुम कहाँ हो, छुपो मत, आओ जल्दी बाहर। भिड़े, पोपटलाल और बाकी सभी नीचे उतरने के बाद देखते हैं कि इतने सारे लोग आए हैं, तो वो लोग डर जाते हैं कि ये लोग कौन है और यहाँ पे क्यों आए हैं। पूरे गोकुल धाम वाले डेंजर भाई की आवाज़ सुन के सभी चौक में जमा हो जाते हैं। डेंजर भाई यानी चिंतामणि के जो भाई होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि डॉक्टर हाथी तुम कहाँ पे हो, नीचे आ जाओ या बाहर निकलो। तो सोडी कहता है कि कौन हो तुम और इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो गोकुल धाम सोसाइटी में यदि बोलना है तो आवाज़ धीरे करके बोलो। बात करते करते डेंजर भाई का आदमी कभी पोपटलाल को, तो कभी भिड़े को, तो कभी हाथी भाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। जब हाथी भाई को उनके आदमी पकड़ते हैं तो भिड़े भाई कहते हैं अरे यहाँ पे हाथी नहीं है, ये भी डॉक्टर हाथी नहीं है, ये तो दूसरे हैं, वो पेशेंट है यहाँ पे। ऐसे करके हाथी भाई को वापस छोड़ा देते हैं। इन लोगों से बात करते हैं तो धीरे धीरे करके हाथी भाई वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।